ईद से पहले हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। आज से पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 9 रुपए 66 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 2 रुपए 27 पैसे फी लीटर सस्ता। मट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपए 39 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 38 पैसे कमी कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लीवी बरकरार रखी गई है। करें अब गरीब आम किधर जाए। 500 रुपये में दिहाड़ी लेता हूँ मैं। अब पेट्रोल पूरा करेंगे, घर के खर्चे पूरे करें। बहुत मुश्किल गुजारा होता था, अब 10 रुपये पेट्रोल ईद का तोहफा दे दिया इन लोगों ने। हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो इसका रेट कम कर दें, उसकी बहुत मेहरबानी होगी। हम लोगों के लिए तो अजाब है कि 10 रुपये महंगा हो रहा है। हमने तो यूनिवर्सिटीज़ जाना है, पढ़ाई करनी है। मुझे नहीं लगता आगे कुछ सही होने वाला है। करना चाहिए लेकिन कर तो नहीं कुछ भी रहे अभी तक। परेशान है लोग, बस देख लो आपके सामने। ये लोग तो ऐसे ही मनमौजी करते रहेंगे और हम गरीब आदमी ऐसे पेट्रोल बढ़ाते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर आवाम की दुहाई, इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा पहले ही महंगाई से परेशान है, हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने की अपील। दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन आज से होगी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद और पिंडी के 10 लाख दुकानदार रजिस्टर होंगे। ताजिर दोस्त स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। टैक्स वसूली 1 जुलाई से शुरू होगी। एक से ज़्यादा शहरों में काम करने वाले बैनुल अक़वामी या कौमी कारोबार पर ताजिर दोस्त स्कीम लागू नहीं होगी। बिशाम खुदकुश हमले में मुलव्वस 10 से ज़ायद दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। CTD ज़राए के मुताबिक हमले में मुलव्वस नेटवर्क का ताल्लुक कलअदम तंजीम TTP से है। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। बारूद से भरी गाड़ी चमन के रास्ते DI खान दराजंदा पहुंचाई गई थी। गाड़ी शांगला के करीब पेट्रोल पंप पर 10 दिन खड़ी रही। गाड़ी 10 दिन तक 500 रुपए फी दिन किराए पर पार्क की गई थी। गाड़ी को नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के एक स्मगलर के जरिए चकदरा पहुंचाया गया। ज़राए के मुताबिक हमले का मास्टरमाइंड हजरत बिलाल दासू डैम हमले में भी मुलव्वस और मतलूब है। हजरत बिलाल की गिरफ्तारी जल्द मुतवक्के है। शांगला बिशाम खुदकुश हमले में हलाक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें चीन रवाना कर दी गई। वफाकी वजीर चौधरी सालेक चीनी इंजीनियर्स की मैयतें लेकर चीन रवाना हो गए। तुर्की के बल्दियाती इंतखाबात में सदर एर्दोगान और उनकी जमात को बड़ा धचका। 2 दहाइयों से ज्यादा के इक़्तिदार में बदतरीन शिकस्त। हिज़्ब इख्तिलाफ की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की 70 साल बाद तारीखी कामयाबी। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल समेत मुल्क के 15 शहरों में मेयर की नशिस्तों पर हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार जीत गए। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो को तकरीबन 10 पॉइंट्स की बढ़तरी। अंकारा में मौजूदा अपोजिशन मेयर मंसूर यावाश की जीत का जश्न मनाने हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। तज्जियाकार बढ़ती महंगाई को भी हुक्मरान जमात की खराब कारकर्दगी की बड़ी वजह करार दे रहे हैं। मजमूई तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान AK पार्टी को 340 और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP को 240 अजला में बरतरी हासिल है। तुर्क सदर ने कहा है कि तुर्क अवाम ने वोट के जरिए सियासतदानों को अपना पैगाम पहुंचा दिया। नताइज का पार्टी में जायजा लेंगे और अपना एहतसाब करेंगे। कहा कि 31 मार्च हमारे लिए इख्तिताम नहीं, टर्निंग पॉइंट है। मई इलेक्शन में जीत के 9 माह बाद हम मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अरब ममालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार हैं। जो बाइडन का 2 रियासती हल पर जोर। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में कहा कि वो सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं। वो मुस्तकबिल के मुआहदे में इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। फंड रेजिंग तकरीब में साबिक अमरीकी सदूर बराक ओबामा और बिल क्लिंटन भी शरीक हुए। इवेंट के मौके पर फ़लस्तीन की हिमायत में रैली भी निकाली गई। गजा में जंगबंदी और इसराइल की इमदाद में कटौती का मुतालबा।
पाकिस्तान का अमेरिका के साथ आलमी अमन के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के खत के जवाब में कहा कि पाकिस्तान अमरीका से ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा था, पाकिस्तान के साथ खड़ा रहने का अज़्म जाहिर किया था। तवील अरसे बाद किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को खत लिखा था। साइफर और PTI के इल्ज़ामात से दोनों ममालिक के ताल्लुकात में सर्द महरी आ गई थी। सीनियर रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा है कि अमेरिका के सदर ने खत में वजीर आजम को मुबारकबाद नहीं दी। इस तरह की हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 6 महीने भी चली तो बड़ी बात होगी। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया। अदालतों से हमारा मैंडेट वापस ना मिला तो हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। बाबर आजम T20 और वनडे के लिए कौमी क्रिकेट टीम के दोबारा कैप्टन मुकर्रर। PCB ने ऐलान कर दिया शाहीन आफरीदी सिर्फ एक T20 सीरीज के लिए कौमी टीम की कप्तानी कर सके। PCB का कहना है कि शाहीन आफरीदी को क़यादत से हटाकर जिम्मेदारी बाबर आजम को सौंपना एक स्ट्रेटेजिक कदम है जिसका मकसद वर्कलोड को मद्देनजर रखना और आला कारकर्दगी को यकीनी बनाना है। साबिक कैप्टन शाहिद आफरीदी ने कहा कि अगर तब्दीली जरूरी थी तो क़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। ताहम अब फैसला हो चुका है तो बाबर आजम के लिए इनकी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हासिल हैं। क्या शाहीन आफरीदी बाबर आजम को कप्तानी मिलने से नाराज हैं? PCB ने एक बयान में कहा कि शाहीन आफरीदी का कहना है कि बहैसियत खिलाड़ी उनका फर्ज है कि कप्तान की हिमायत करें, मैदान के अंदर और बाहर बाबर आजम की मदद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन खुद शाहीन आफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी इस बयान से लाइल्म निकले। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी की जानिब से बयान का इम्कान था, ताहम उन्हें PCB ने कोई भी बयान जारी करने से रोक दिया। शाहीन आफरीदी ने तफसीली ट्वीट लिख ली थी, आखिरी लम्हे पर ट्वीट करने से रोक दिए गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज काकुल में कौमी टीम के कैंप का दौरा करेंगे। कप्तान बाबर आजम के अलावा शाहीन आफरीदी से भी मुलाकात करेंगे। कराची के इलाकों शारा फैसल, नर्सरी, पाक कॉलोनी, कायद आबाद और सुपर हाईवे पर फायरिंग के वाक़यात। एक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची में माह रमज़ान में डाकुओं की फायरिंग से अब तक 10 जबकि 3 महीनों में 49 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। कराची वाले जराइम होने को वैसे ही कबूल कर लें जैसे दूसरे मामलात की ऊंच नीच। जिंदगी के दीगर मामलात की तरह जराइम भी एक हकीकत है। अल्फाज अगरचे ये नहीं लेकिन पैगाम यही दिया सिंध के नए वजीर दाखिला ज़िया लिंजार ने आज हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। 2024 के 3 महीनों में स्ट्रीट क्राइम की 49 हलाकतों को नज़रअंदाज करते हुए वजीर दाखिला कहते हैं मीडिया कराची का स्ट्रीट क्राइम बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। ये जिंदगी का कारोबार है, कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। वजीर दाखिला सिंध ने कराची में स्ट्रीट क्राइम खत्म करने के अज़्म का इजहार भी किया। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी भी जाहिर की। दूसरी जानिब अमन और अमान से मुताल्लिक़ इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि छीना झपटी के वाक़यात में आवाम का कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। डकैती, मज़ाहिमत पर कत्ल या जख्मी होने के वाक़यात की तफ्तीश माहिर ऑफिसर को देने की हिदायत। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर दाखिला सिंध के बयान को नामुनासिब और अफसोसनाक करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बयान ज़िया लिंजार की ज़हनियत को ज़ाहिर करता है। वज़ीर दाखिला को स्ट्रीट क्राइम को सीरियस लेना चाहिए ताकि लोग खुद को महफूज तसव्वुर करें। मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने के लिए ख़त लिख दिया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी ख़त लिखने वालों में शामिल। ख़त लिखने वालों में सलमान अकरम राजा, अब्दुल मुईज़ जाफरी, ईमान मज़ारी, ज़ैनब जंजुआ और दीगर शामिल। ख़त में लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। लोधरा,
कहरोड़ पक्का में क़ुव्वत समात से महरूम लड़की से मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम करीबी रिश्तेदार निकला, जिसे गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड ले लिया गया। मुलजिम का DNA भी कराया जाएगा। नारोवाल के ईसा चौक पर मकान में डकैती और अहले खाना पर तशद्दुद। 6 डाकुओं ने 7,25,000 रुपये लूट लिए। मुकदमा दर्ज। अहले खाना ने बताया कि डाकुओं ने पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी। पुलिस का कहना है कि जियो फेंसिंग करके जल्द मुल्जिमान तक पहुंचेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। ख्वाजा सराओं को दरपेश मसाइल पर बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तमाम ज़िलाई हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में ख्वाजा सराओं के लिए अलहदा कमरा मुख्तस करने का फैसला। वज़ीर आला का ख्वाजा सराओं की तदफीन के लिए अलहदा कब्रिस्तान के लिए अराजी मुख्तस करने का भी फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ख्वाजा सराओं के तमाम दीगर मुश्किलात के हल के लिए भी इक़दाम करेंगे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 75 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अशिफा हॉस्पिटल के 2 हफ्ते के मुहासरे में 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। हमास के जवाबी हमले, इसराइली फ़ौजियों को भारी नुकसान पहुँचा है, ये दावा किया गया है। इसराइली कस्बे गानयाउना में चाकू हमले में 3 इसराइली ज़ख्मी, हमलावर को मार दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली पार्लिमान के सामने हज़ारों इसराइलियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। पुलिस से झड़पें, कई मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का काकूल कैंप में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी म्यूजियम का दौरा। फौजी जवानों ने खिलाड़ियों को मुल्क की तारीख के हवाले से बताया। ज़राए के मुताबिक खिलाड़ियों ने अफवाज पाकिस्तान के जवानों का ट्रेनिंग सेशन भी देखा। खिलाड़ियों की 2 रोज़ से फिजिकल ट्रेनिंग में नरमी की गई है। हफ्ते को बारिश के बायस खिलाड़ियों ने इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, स्नूकर, बास्केटबॉल, कैरम और चेस वगैरह खेली। साल 2023 से 2024 के दौरान कराची में हॉक्स बे के साहिल पर 530 सब्ज़ कछुए आए। 270 सब्ज़ कछुए चहलकदमी के बाद वापस समंदर में चले गए। 260 कछुओं ने साहिल पर अंडे देने के लिए जगह तलाश की। मरीन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट ने अंडे वाली जगहों की हिफाजत की। 16 कछुओं को टैग भी किया गया। अंडों से 14,960 बच्चे भी निकले, जिन्हें बाहिफाजत समंदर की तरफ रवाना कर दिया गया। महकमा जंगली हयात ने तफसीलात बता दी। महकमे के मुताबिक अंडे देने के बाद मादा कछुई समंदर में चली जाती है। जिस दिन बच्चे अंडों से निकलते हैं, उनकी माँ हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होती। अंडों से निकलते ही बच्चे समंदर का रुख करते हैं। और होशियार खबरदार, आज 1 अप्रैल है। मजाक में कोई आपको बेवकूफ़ न बना दे।